छाया लखनऊ का कहर तो ढेर हो गए आरसीबी के शेर। दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस मुकाबले में चमका विराट कोहली का बल्ला, चौके छक्कों की बरसात से लूटी महफिल, तो निकोलस पूरन के तूफानी शॉट से झूम उठा बंगलौर का मैदान। इस महामुकाबले में पार हुई रोमांस की सारी हदें। आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने उतरे मोहम्मद सिराज ने मचाई इश्क दर तबाही के खून के आंसू रोने पर मजबूर हुए लखनऊ के बल्लेबाज। लखनऊ के बल्लेबाजों का आखिर क्या कुछ हुआ इस ऐतिहासिक मुकाबले में, जिसने दर्शकों की सांसें तक रोक दी थी। किस खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से पलट दिया पूरा मुकाबला। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल और आयुष बदौनी में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरी दुनिया बंगलौर और लखनऊ के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को उत्साहित थी। जब सिक्का उछला तो केएल राहुल की किस्मत चमकी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। बंगलौर के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ओवर में जयदेव उनादकट ने दोनों खिलाड़ियों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर मात्र 4 रन बनाए। 4 ओवर के बाद एक छोर पर कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर डुप्लेसिस एक सदी हुई पारी खेल रहे थे। 4 ओवर के बाद उन्होंने 33 रन बना लिए थे। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी का स्कोर पावर प्ले के बाद 50 रन पूरा हो चुका था। विराट कोहली तेज गति से रन बनाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 10 ओवर के बाद 87 रनों के स्कोर पर विराट कोहली ने आईपीएल में अपना 46वां अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने 35 गेंद में 4 चौके और 3 छक्कों के साथ 50 रन बनाए। बंगलौर का नज़ारा बड़ा ही रंगीन हो चुका था। विराट कोहली के अर्धशतक के बाद आरसीबी के लिए अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और फैंस खुशी से झूम रहे थे। उधर लखनऊ के गेंदबाज खून के आंसू बहा रहे थे, लेकिन उनकी खुशी एक क्षण मात्र थी। 96 रनों के स्कोर पर अमित मिश्रा ने विराट कोहली को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच करा उनकी खुशी को मातम में बदल दिया। विराट कोहली ने 44 गेंद में 66 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए ग्लेन मैक्सवेल। विराट कोहली के आउट होने के बाद फाफ डुप्लेसिस ने विकराल रूप धारणकर आरसीबी का स्कोर 130 रनों के पार पहुंचा दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही कोहराम मचा दिया। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के और 3 चौके लगाए। 211 रनों के स्कोर पर मार्क वुड ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 29 गेंद में 6 छक्के और 3 चौकों की बदौलत 59 रन बनाए। इसी के साथ आरसीबी ने लखनऊ के सामने 213 रनों का लक्ष्य दिया। आरसीबी के लिए सर्वाधिक फाफ डुप्लेसिस नाबाद 79, ग्लेन मैक्सवेल 59 और विराट कोहली ने 61 रन बनाए। वहीं मार्क वुड और अमित मिश्रा को एक एक विकेट मिला। डिफेंडिंग टीम लखनऊ के लिए 213 रनों का लक्ष्य चेज करने की बड़ी चुनौती थी। उसके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल और कायल मेयर्स की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने दोनों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर कायल मेयर्स को स्टंप करा पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। फिर मैदान पर आए दीपक हुड्डा। 4 ओवर के बाद 23 रनों के स्कोर पर बेन पार्नेल ने ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच थमा वापस भेज दिया और चौथी गेंद पर अभी अभी आए बल्लेबाज कुणाल पांड्या को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। दीपक हुड्डा ने 10 गेंदों में 1 चौके की मदद से 9 रन बनाए। यह देख आरसीबी के फैंस खुशी से झूम रहे थे। उसके बाद मैदान पर आए मार्कस स्टोइनिस। बड़ी ही सूझबूझ के साथ खेलते हुए 8 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 60 रन हो चुका था। केएल राहुल नाबाद 14 और मार्कस स्टोइनिस नाबाद 31 रन बनाकर मैदान पर थे। 11 ओवर के बाद 105 रनों के स्कोर पर कर्ण शर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को शहबाज अहमद के हाथों कैच करा पवेलियन का रास्ता दिखाया। उन्होंने 30 गेंद में 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 65 रन बनाए। उसके मैदान पर आए निकोलस पूरन। अब लखनऊ की जीतने की उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं।
एक छोर पर केएल राहुल पारी को संभालने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाज लगातार धराशायी होते जा रहे थे। 12 ओवर के बाद 116 रनों के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने केएल राहुल को विराट कोहली के हाथों कैच करा पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली का कैच देख अनुष्का शर्मा खुशी से तालियां बजा रही थीं। केएल राहुल ने 20 गेंदों में एक चौके की मदद से 18 रन बनाए। फिर आए आयुष बदोनी। 15 ओवर के बाद 171 रनों के स्कोर पर निकोलस पूरन ने 15 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्के की मदद से आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। 17 ओवर के बाद 189 रनों के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने निकोलस पूरन को शहबाज अहमद के हाथों कैच करा मैच में एक नया रोमांच पैदा कर दिया। पूरन ने 19 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्के की मदद से 62 रन बनाए। फिर आए जयदेव उनादकट। 19 ओवर के बाद 208 रनों के स्कोर पर बदौनी नाटकीय अंदाज में बेन पार्लेन की गेंद पर बदौनी को हिट विकेट आउट हो गए। फिर आए मार्कवुड। इस प्रकार लखनऊ ने अजय जीत हासिल कर ली। लखनऊ के लिए सर्वाधिक मार्क्स स्टोइनिस ने 65, निकोलस पूरन 62 और आयुष बदौनी ने 30 रन बनाए। वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 और बेन पार्लेन 3 और हर्षल पटेल को 2 विकेट मिले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।